माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुनः आपकी नई क्लास है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना, जिसका अपन पार्ट नंबर 22 पढ़ेंगे। जो आपके बीएससी थर्ड ईयर के अंदर तो न्यूक्लियर फिजिक्स का सिलेबस चल रहा है एंड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का जो एक पेपर है वो कंटिन्यू चल रहा है ना। तो जैसा कि आपको पता है, अपन ने पिछले वाले पार्ट में न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, है ना। मैंने आपको बताया भी था न्यूमेरिकल का पोर्शन पूरा कंप्लीट हुआ था अपना। और वो न्यूमेरिकल सारे किस पे रिलेटेड थे? जो भी न्यूमेरिकल, वो सारे बीटाट्रॉन। न्यूमेरिकल सारे किससे रिलेटेड थे? न्यूमेरिकल सारे बीटाट्रॉन से रिलेटेड थे। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करना जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। आज आपको कौन सा टॉपिक होगा? इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। ठीक है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ गई, कि उसका रीजन भी आपको पता है कि बीटाट्रॉन की चुंबकीय ध्रुवों की आकृति बहुत बड़ी होने के कारण। बीटाट्रॉन का आपको जो डायग्राम था ना, अपने रचना इसके अंदर देखी थी, तो उसके अंदर चुंबकीय ध्रुव जो मैग्नेटिक पोल थे उनकी साइज बहुत बड़ी होने के कारण ज़्यादा देर तक हम बीटाट्रॉन को यूज नहीं ले सकते हैं। इसलिए पर्टिकुलर एक अलग से बना इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। अच्छी, ये भी अच्छा है इलेक्ट्रॉन त्वरित करने के लिए ना, एक नई विधि बनी इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। अच्छा, ये भी टॉपिक आपका अच्छा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे आपको इससे भी क्वेश्चन। तो चलो आइए अपन शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन अपना टॉपिक हो जाएगा आज का। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। ओके, तो सबसे पहले क्या है इसके बारे में लिखेंगे, फिर अपन शुरू करेंगे इसकी रचना। जैसा कि आपको पता, अपन वैसे ही लिखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। तो क्या क्या चीज़ गिवन है उसके बारे में देखेंगे, फिर अपन देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। तो चलो आइए, सबसे पहले अपने पास हो जाएगा कि इसके अंदर अपन लिखेंगे कि बीटाट्रॉन का मुख्य दोष ये है कि बीटाट्रॉन का मुख्य दोष यह है कि, है ना, बीटाट्रॉन का पर्टिकुलर दोष क्या रहा जिसकी वजह से अपने को सिंक्रोट्रॉन की जरूरत पड़ी, है ना। तो बीटाट्रॉन का मुख्य दोष ये है कि इसका आकार बहुत बड़ा तथा इसमें इसका आकार बहुत बड़ा, इसका आकार बहुत बड़ा तथा इसमें इसका आकार बहुत बड़ा तथा इसमें उपयोग लिए गए चुंबकीय ध्रुवों का भाग तथा इसमें उपयोग लिए गए चुंबकीय ध्रुवों का भाग उपयोग लिए गए चुंबकीय ध्रुवों का भाग, है ना, तथा इसमें उपयोग लिए गए चुंबकीय ध्रुवों का भाग तथा इसमें उपयोग लिए गए चुंबकीय ध्रुवों का भाग बहुत अधिक होता है। चुंबकीय ध्रुवों का भाग बहुत अधिक होता है ना, तथा इसमें उपयोग किए गए चुंबकीय ध्रुवों का भाग बहुत अधिक होता है। इसके आकार तथा चुंबकीय ध्रुवों के, एक बार लिख लेता हूँ ना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके आकार तथा चुंबकीय ध्रुवों के, इसके आकार तथा चुंबकीय ध्रुवों के भार को कम किया जा सकता है। चुंबकीय ध्रुवों के भार को, यहाँ पर भार है ना, चुंबकीय ध्रुव के भार को कम किया जा सकता है ना, चुंबकीय ध्रुव के भार को कम किया जा सकता है यदि
यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की वृद्धि के लिए, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के वृद्धि के लिए, है ना, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के वृद्धि के लिए रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाए, रेडियो आवर्ती RF, है ना, RF रेडियो फ्रीक्वेंसी, है ना, रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाए, रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाए, है ना। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, रेडियो RF फ्रीक्वेंसी प्रयुक्त किया जाए। इस प्रकार के त्वरित्र को इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन कहते हैं। इस प्रकार के त्वरित्र को, इस प्रकार के त्वरित्र को इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन कहते हैं। ओके, ये आपका टॉपिक कंप्लीट, सॉरी टॉपिक है कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन क्यों होता है उसके बारे में ना। कुल मिला के एक चीज आपको ध्यान रखनी, बीटाट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन दोनों विधि इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में वृद्धि करने के लिए काम में लाई गई है ना, बीटाट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। तो अब इसमें क्या हुआ, देखो वही चीज मैंने आपको बता दी, एक बार वापस अपन इसको समझ लेते हैं कि बीटाट्रॉन का मुख्य दोष ये है कि इसका आकार बहुत बड़ा, डायग्राम के अंदर, ठीक है, तथा इसमें उपयोग लिए गए चुंबकीय ध्रुवों का भार बहुत अधिक होता है। तो इसके आकार तथा चुंबकीय ध्रुवों के भार को कम किया जा सकता है कि यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के वृद्धि के लिए रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र, यहां पर देखो विद्युत डायग्राम लगभग उसी से मिलते जुलते, वही आपका डोनेट बनेगा, डोनेट का मतलब वही है ना, वलयाकार जो रिंग होती है वो पूरी बनेगी। बस इसमें आपको क्या करना है कि RF रेडियो फ्रीक्वेंसी विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाना है। तो इस प्रकार के त्वरित्र को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन कहते हैं। ठीक, अब अपन शुरू करेंगे इसकी रचना, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो चलो आइए, इसी के अंदर हो जाएगा अपने पास, इसकी रचना को एक्सप्लेन करते हैं अपन। है ना, कंस्ट्रक्शन, रचना, कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन, है ना, रचना। तो सबसे पहले ना मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसके बाद अपन डायग्राम के अंदर क्या क्या हो रहा है वो चीज़ें देखेंगे सारी, है ना। तो आइए अपन डायग्राम इसका प्लॉट करते हैं, ये डायग्राम कैसे बनेगा इसका। तो है ना, एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ आपको, फिर अपन इस चीज़ को समझेंगे। तो अपने पास ये कार्ड क्षेत्र के रूप में है ना, ये सर्कल है, थोड़ा सा इसको नीचे लेना पड़ेगा डायग्राम को। ओके, और नहीं, पूरा सर्कल बनेगा ना। एक बार पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ ना। तो एक यहाँ पर बन जाएगा आपके पास, ओके। तो सर्कल बनाना अपने को, नहीं सर्कल बनाना पड़ेगा, पहले सर्कल बना के फिर इसके मुंह बनाते हैं। थोड़ी आपको पता है डायग्राम मेरे थोड़ी दिक्कत रहती है बनाने में। तो सबसे पहले अपन इसका सर्कल बना लेते हैं ना, फिर अपन इस चीज़ों को प्लॉट करेंगे। ओके, तो ये सर्कल हो गया, अब अपन इनको प्लॉट करते हैं। ठीक, एक ये हो गया, और यहाँ पर अपन इसके पार्ट बता देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास। इसी प्रकार इधर भी बता देते हैं अपन, यहाँ पर। ठीक है, ये मुंह हो गया, और फिर इसके ऊपर एक और आवरण चढ़ा देते हैं अपन, परत का जो आवरण बना उसको भी अपन चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा।
ओके, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसी के अंदर दो अलग अलग पार्टीशन ऐसे बन जाएंगे। एक तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, यहाँ से इसको ध्यान से देखिएगा, और एक पार्टीशन हो जाएगा आपके पास अंदर यहाँ पर सर्कुलेशन में। ठीक, यहाँ पर थोड़ी सी फ्लक्स चढ़ाई बना लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स छड़ें बना लेते हैं अपन, इस टाइप की छड़ें बनी होगी। ओके, है ना, डायग्राम एक बार है ना देखते रहना। है ना, सबसे पहले एक गोला ये बना आपका, फिर उसके ऊपर ये पार्ट ये लेकर आए, फिर अंदर अपन दो गोले और बनाए, और यहाँ पर अपन ने छड़े बना दिए अंदर, ये छड़े आपकी है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर से क्या हो रहा है, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन चलता है अंदर की तरफ ऐसे, है ना, यहाँ से, और वो आपका इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन चलेगा, है ना। ये अंदर वाला थोड़ा सा वापस देखते हैं अपन इसको, ये जो अंदर चलेगा ना, ये अंदर वाला आपका इलेक्ट्रॉन चलेगा। इस वाले को मैं मिटाता हूँ ना पुणे, ना, अंदर ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट जाएगा, ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू जाएगा और यहाँ आके रुक जाएगा। ओके, चलो कोई बात नहीं, ये चला, ठीक, और पुणे ये चला और यहाँ आकर रुक गया। ठीक है, एरो लगा सकते हैं अपन ऐसे, कंटिन्यू ऐसे चला, है ना, और यहाँ आके रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका इसका टारगेट आ गया, लक्ष्य, इस जगह लक्ष्य हो गया। ठीक, और यहाँ पर दो रेजोनेट अनुनाद फ्रीक्वेंसी लगा लेते हैं अपन यहाँ पर, है ना। ठीक है, दो अनुनाद फ्रीक्वेंसी लगा लेते हैं यहाँ पर रेजोनेंस के रूप में। इन दोनों को अंदर ले लिया, एक ऐसे कैसे यहाँ भी लग जाएगा आगे इसके, है ना। ये रेजोनेंस का ध्यान रखना है ना, ये अनुनाद का ले, तो इसको थोड़ा अपन डार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक ये लग गया आपके पास। ओके, ठीक, और इसको अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जोड़ दिया ऐसे। ये आपका रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र, यहाँ से अपन ने इसको जोड़ दिया। ठीक, ये आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट है ना। ये आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट है। अब इसमें जो जो है अपन लिख लेते हैं। तो ये तो आपकी इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ से तो आपके इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, ये है आपकी रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र, रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र। ठीक है, रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये निर्वात पंप हो गया, लक्ष्य हो गया, ये फ्लक्स छड़े, फ्लक्स छड़े, ये निर्वात पंप हो गया आपका, है ना, और ये आपका लक्ष्य हो गया, टारगेट। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए डायग्राम बना लेते हैं अपन। डायग्राम को आप देख लीजिएगा, अपन ने क्या बनाया, एक ये इस प्रकार का पूरा आपके बनाया। इस डायग्राम को मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, है ना। ये पहले अपन ने एक लक्ष्य बना लिया ऐसे, एक मिनट थोड़ा सा इधर लेते हैं। इस डायग्राम का एक एक चीज़ें कैसे बनी है ना, वो उसको आप देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले अपन ने एक लक्ष्य टारगेट ऐसे सेट किया। ठीक है, ये ऐसा आपका टारगेट सेट हुआ। ठीक, और फिर बीच में अपन ने यहाँ पर छड़ें बना ली। देखिए डायग्राम कैसे बना आपका, जो मैं बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आपकी वो छड़ें बन गई, फ्लक्स छड़ें। ठीक, फिर उसके बाद एक आवरण यहाँ पर और बना लिया अपन ने, एक पूरा आवरण इसको ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन गन, ये आपकी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन गन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर घुसा और ऐसे घूम रहा, देखो इस छड़ू के, इस चुंबकीय ध्रुव के चारों तरफ ऐसे घूमता है, और एक चक्कर और करेगा, और यहाँ जाके अपने को लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा, है ना। फिर अपन ने यहाँ पर ये अनुनाद की स्थिति बनाई ऐसे, इन दोनों को, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन गतिशील है वहाँ इन दोनों को लेकर अपन ने अनुनाद की छड़ें बना दी ऐसे। और इन दोनों छड़ों के यहाँ पर
इन दोनों छोरों को यहाँ पर क्या बन गया, रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र बन गया। तो इस प्रकार आपका डायग्राम है, ठीक है। तो अब आइए अपन इसका कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखते हैं, है ना। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, आराम से बनाइएगा आप, है ना, जल्दबाजी मत कीजिएगा आप। तो अब अपन इसकी रचना देख लेते हैं, रचना में क्या क्या चीज़ें होगी। तो आइए रचना के अंदर अपन देखेंगे कि इस सिंक्रोट्रॉन में डोनट, वही डोनट है ना, वलयाकार रिंग, इस सिंक्रोट्रॉन में डोनट, है ना, इस सिंक्रोट्रॉन में डोनट आकृति की एक निर्वात नलिका, है ना, इस सिंक्रोट्रॉन में डोनट आकृति की एक निर्वात नलिका या प्रकोष्ठ, जिसको अपन बोलते हैं चैम्बर होता है ना, निर्वात नलिका या प्रकोष्ठ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चैम्बर, है ना, कि इस सिंक्रोट्रॉन में डोनट आकृति का निर्वात नलिका या प्रकोष्ठ होता है, जिसे वलय आकृति के चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखते हैं ना, जिसे वलय आकृति के चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखते हैं, वलय आकृति के चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखते हैं, है ना, जिसे वलय आकृति के चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का इसमें चुंबकीय ध्रुव होता है, जिसको यहाँ पर जिसको है ना, इलेक्ट्रॉन घन से, अब आगे देखिए आप कि इलेक्ट्रॉन घन से, है ना, इलेक्ट्रॉन घन से इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करा है ना, इलेक्ट्रॉन परिवर्ती इसमें, है ना, यहाँ पर आएगा इसमें, यहाँ पर लिख देते अपन कि इसमें, थोड़ा स्पेस नहीं देना ना, इसमें इलेक्ट्रॉन घन से इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगभग स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगभग स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, है ना, लगभग स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं और स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। एक बार ना थोड़ा लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि लिखने में और एक्सप्लेन करने में सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती। लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वृद्धि करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए, है ना, उसकी एनर्जी इंक्रीज करनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए डोनट निर्वात कक्ष के अंदर, है ना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए डोनट निर्वात कक्ष के अंदर समाक्षीय कोएक्सियल, है ना, कोएक्सियल यानी समाक्षीय कुछ दूरी पर रखते हैं, है ना, कुछ दूरी पर
कुछ दूरी पर रखते हैं जिनके बीच रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है ना, जिनके बीच रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र, जिनके बीच रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है। ये होगी आपकी रचना कंप्लीट। ये आपका कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट, बस आपको इतना सा ही लिखना। बहुत ही लेंथी था डायग्राम, लेकिन मैंने उससे इंपॉर्टेंट लाइनें छांट कर मैंने आपको लिखा है ना। तो क्या हो रहा है देखिएगा आप कि अपने पास कि इस सिंक्रोट्रॉन में डोनट आकृति की एक निर्वात नलिका, डोनट आकृति की निर्वात नलिका, ये पूरी डोनट के रूप में है ना, वलयाकार रिंग है, डोनट आकृति की एक निर्वात नलिका या प्रकोष्ठ चैम्बर है ना, चैम्बर भी बोल सकते हैं अपन, जिसको वलय आकृति के चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखते हैं। वलय आकृति की चुंबकीय ध्रुव है, चुंबकीय ध्रुव अपन ने बनाई नहीं, अभी अपन में बनाऊंगा ना अगले वाला डायग्राम, फिर देखना आप। ये चीज़ मैं एक और बना रहा हूँ, अगला वाला डायग्राम है, उसी में एक डायग्राम और बनेगा जिसमें अपन वलय आकृति के चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन गन से, आगे क्या लगा दो, इसमें लिखा हुआ है पर, इसमें इलेक्ट्रॉन गन से इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगभग स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन गन से स्थायी कक्षा में क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, लगभग स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए अपने को करना क्या है, त्वरित का मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि करनी। तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए डोनट निर्वात कक्ष के अंदर समाक्ष से कुछ दूरी पर रखते हैं। डोनट है ना, ये रहा देखो, ये कुछ दूरी पर एक ही अक्ष पर समाक्ष, ये रहा दोनों कुछ दूरी पर रखते हैं, जिनके बीच रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। ये रहा रेडियो RF फ्रीक्वेंसी है ना, जिनके बीच में क्या होता है कि जिनके बीच में रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। ये हो गया आपका, क्या चीज़ हो गई आपकी, आपकी है ना, ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, रचना। अब अपन पढ़ेंगे इसकी कार्यविधि है ना। कार्यविधि के अंदर भी एक डायग्राम और बनेगा। अब अपन क्या पढ़ेंगे, कार्यविधि कंप्लीट है, इनको ये डायग्राम बनाना ये आपको। अब अपन पढ़ेंगे इसका वर्किंग, फिर इसके बाद सिद्धांत लास्ट में। ओके, तो अब अपना टॉपिक हो जाएगा कार्यविधि। इसका मेथड कैसे चलेगा है ना, कार्यविधि। कार्यविधि या वर्किंग। ओके, वर्किंग कैसे होगी है ना इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद अपन देखते हैं इसको है ना। वही वलय आकृति के चुंबक हो जाएंगी और बीच में क्या हो जाएगा आपके पास, सिंक्रोट्रॉन हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो गया अपने पास ठीक है, एक चैम्बर ये हो गया आपका, और यहाँ पर डोनट खंड पड़ा हुआ है वलय रेत में। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी फ्लक्स छड़े हैं। फ्लक्स छड़े को ध्यान से बनाते हैं अपन। यहाँ पर दो आपके पास फ्लक्स छड़े हैं। ठीक है, एक यहाँ पर और बन जाएगी आपके पास। ठीक है, ये फ्लक्स छड़े हो गई और पुनः यहाँ का आपका पार्ट हो गया।
ठीक है, ये हो गया आपके पास। यहाँ पर पुनः ये हो जाएगा आपके पास, जैसा इधर था वैसा इधर हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इनको डार्क कर देते हैं। ये जो चुंबक है ना आपकी डार्क बनी हुई है, तो इनको अपन डार्क कर देते हैं। डार्क करते हैं अपन इसको। ना इन दोनों को अपन डार्क कर लेते हैं और छुड़ू को भी अपन डार्क कर लेंगे। इसको भी कर लेते हैं अपन, सेम ऐसे कैसे पूरा डार्क हो जाएगा चुंबक। ये हो गई अपनी पूरी छड़ाई कंप्लीट, है ना। इसको भी अपन थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं दोनों को। ठीक, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा आपकी छड़ कंप्लीट, है ना। ओके, ये एक और अलग से अपन डायग्राम बनाया। तो ये तो आपकी चुंबक हो गई, ये आपके डोनट खंड है जो दोनों बने हुए ना एक ही अक्ष पर होते हैं। इनको अपन ऐसे और देख लिया अपन, डोनट खंड, ये आपकी चुंबक है। ओके, और ये भी आपकी चुंबक है और ये फ्लक्स छड़े हैं ना। ये क्या है, फ्लक्स छड़े ना। ये आपको और दो डायग्राम बनेंगे इसमें ना। ये डायग्राम आपको इसके अंदर बनाना है ना, कार्यविधि के अंदर। ठीक है, ये डायग्राम है। अब अपन इसमें शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है अपने इस डायग्राम के अंदर। तो अपन देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन गन से, जो इलेक्ट्रॉन गन है ना आपकी उससे, है ना, जब इलेक्ट्रॉन गन से 50 किलो वोल्ट, कितने के 50 किलो वोल्ट, जब इलेक्ट्रॉन गन से 50 किलो वोल्ट से 150 किलो वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को 50 किलो वोल्ट से 150 किलो वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को डोनट निर्वात कक्ष के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। डोनट निर्वात कक्ष के अंदर इंजेक्टेड, है ना, वो अंदर डाल रहे अपन कि डोनट निर्वात कक्ष के अंदर
कक्ष में, डोनट निर्वात कक्ष में इंजेक्टेड किया जाता है। एक बार लिखता हूँ ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। डोनट निर्वात कक्ष में इंजेक्टेड किया जाता है तो वलयाकार चुंबकीय ध्रुवों के कारण, तो वलयाकार चुंबकीय ध्रुवों के कारण, वलयाकार चुंबकीय ध्रुवों के कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। वलयाकार चुंबकीय ध्रुवों के कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन मोशन में गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों पर स्पर्शीय त्वरण लगता है। इलेक्ट्रॉनों पर स्पर्शीय त्वरण लगता है। इलेक्ट्रॉनों पर स्पर्शीय त्वरण लगता है जिसके कारण इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। जिसके कारण इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। यहाँ तक ठीक है। एक पार्ट हो गया आपका। ओके, अब देखिएगा सबसे पहले क्या हो रहा वर्किंग वाले पोर्शन में। तो अपन ने देखा सबसे पहले कि पहला वाला जो पैराग्राफ है ना, वो आपको क्या कह रहा है कि देखो जब इलेक्ट्रॉन गन से, ये इलेक्ट्रॉन गन थी ना उस वाले डायग्राम में, कि 50 किलो वोल्ट से 150 किलो वोल्ट। देखिए अपन सबसे पहले जब अपन डाल रहे तब उसकी एनर्जी कितनी है, 50 किलो वोल्ट से 150 किलो वोल्ट के बीच में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को डोनट निर्वात कक्ष में, है ना, जो डोनट निर्वात कक्ष है उसमें इंजेक्टेड किया जाता है। जब अपन अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वलयाकार चुंबकीय ध्रुव की शेप किसी वलयाकार आकृति है, तो वलयाकार चुंबकीय ध्रुव के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू सर्कुलेशन पथ है उसके ऊपर चलेंगे, और तथा इलेक्ट्रॉनों पर स्पर्शीय त्वरण लगता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा त्वरण लग रहा है, स्पर्शीय त्वरण लगता है, जिसके कारण इसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनों पर स्पर्शीय त्वरण लगेगा स्पर्श के रूप में, है ना, जिसके कारण इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही। एक पार्ट कंप्लीट है, पुनः मिटाना पड़ेगा, अपने पास स्पेस कम है। तो अब इसी के अंदर अपन आगे लिखेंगे। डोनट निर्वात प्रकोष्ठ के बाहर, प्रकोष्ठ मतलब चैम्बर वो है ना, डोनट निर्वात प्रकोष्ठ के बाहर, डोनट निर्वात प्रकोष्ठ के बाहर चुंबकीय फ्लक्स छड़ों को, चुंबकीय फ्लक्स छड़ों को इस प्रकार डिजाइन, चुंबकीय फ्लक्स छड़ों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ना, कि चुंबकीय फ्लक्स छड़ों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाए, है ना, जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाए तो फ्लक्स छड़ें, जो छड़ें है ना बीच वाली, तो फ्लक्स छड़ें संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लें। संतृप्त अवस्था प्राप्त कर ले, है ना, फ्लक्स छड़ें होगी वो संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेगी, तो फ्लक्स छड़ें
संतृप्त अवस्था प्राप्त कर ले ताकि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ऊर्जा में वृद्धि होना बंद हो जाए, है ना। एनर्जी में वृद्धि होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऊर्जा में वृद्धि होना बंद हो जाए। इस स्थिति के पश्चात इधर से मिटा रहा हूँ ना, डायग्राम देख लिया। अब इधर से अपन मिटा दें, थोड़ा से और 2-3 लाइनें और लिखनी है। देखो थ्योरी तो आपको माइंड में बिठानी पड़ेगी ना, ये सारे टॉपिक ऐसे ही, आपकी यूनिट 3 पूरी ऐसी की ऐसी। अभी एक्सेलरेशन चल रहा है, फिर उसके बाद आएगा डिटेक्टेशन, है ना, इसका अपोजिट पार्ट चलेगा। इसलिए यूनिट 3 में ज़्यादातर आपको थ्योरी माइंड में, और ये कंफ्यूज मत हो जाना। देखो साइक्लोट्रॉन पढ़ लिया, फिर अपन साइक्लोट्रॉन से घुसे सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, है ना, फिर उसके बाद अपन पूछे बीटाट्रॉन के अंदर रेखीय त्वरित, आज अपन इलेक्ट्रॉन त्वरित पढ़ रहे हैं, फिर प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन आएगा, फिर वान डे ग्राफ जनित्र आएगा, तरंग पथक त्वरित, वेव गाइड, एक्सेलरेशन। ये 8-9 टॉपिक अपन ने मतलब पढ़ेंगे अपन इस पार्ट में, है ना। तो आगे क्या हो जाएगा अपने पास कि इस स्थिति के पश्चात अनुनाद कोटर के मध्य, वो जो दोनों बने हुए थे ना डायग्राम, वो अंदर, है ना, अनुनाद कोटर के मध्य आरोपित रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा ऊर्जा में वृद्धि होती है। रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा ऊर्जा में वृद्धि होती है। रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा ऊर्जा में वृद्धि होती है ना। उसके बाद ये चीज़ हो रही, रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा ऊर्जा में वृद्धि होती है। विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार सेट किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार सेट किया जाता है ना। विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार सेट किया जाता है कि प्रत्येक बार इलेक्ट्रॉन के क्वार्टर में पहुंचने पर, है ना, प्रत्येक बार इलेक्ट्रॉन के क्वार्टर में पहुंचने पर ही ऊर्जा में वृद्धि हो। ठीक है, प्रत्येक बार क्वार्टर में पहुंचने पर ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये आपका पार्ट कंप्लीट है। और ना थ्योरी एक बार आप देख लीजिए, थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ है कि एक तो पार्ट हो गया था। अब अपन देखा कि दोनट निर्वात प्रकोष्ठ के बाहर चुंबकीय फ्लक्स छड़े, जो फ्लक्स छड़े लगी हुई थी ना, उनको इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाए, एक बार तो उसको वही चीज़ हो रही है, अंदर वो घूम रहा है, जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाए तो फ्लक्स छड़े संतृप्त अवस्था प्राप्त कर ले, ताकि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तो ऊर्जा में वृद्धि होना बंद हो जाएगी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ऊर्जा में वृद्धि हो रही वो बंद होगी। और इस स्थिति के पश्चात जो अनुनाद कोटर, जो अपन ऐसे दो डायग्राम बनाए थे ना, ऐसे एक ही अक्ष पर थे ऐसे, वो कि अनुनाद कोटर के मध्य आरोपित रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा ऊर्जा में वृद्धि होती है। और विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति, जो विद्युत क्षेत्र है उसकी आवृत्ति को इस प्रकार सेट किया जाता है कि प्रत्येक बार इलेक्ट्रॉन जैसे उस क्वार्टर के अंदर पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन के क्वार्टर के पहुंचने पर ही उस ऊर्जा में क्या हो, वृद्धि हो। तो इस प्रकार अपन 2 पार्ट से, है ना, 2 रूप से अपन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। सबसे पहले तो वही फ्लक्स उसके अंदर घूमेगा,
आपका इलेक्ट्रॉन गन के अंदर है ना, तो इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। एक पर्टिकुलर जितनी ऊर्जा चाहिए वहाँ से मिल जाएगी, फिर उसके बाद अपन उसको रेडियो आवर्ती विद्युत क्षेत्र के द्वारा ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। तो आज के लिए बस इतना सही है। दोनों टॉपिक अपने क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन क्या है, उसकी रचना पढ़ ली और उसकी अपन ने वर्किंग पढ़ लिया। ये तीनों चीज़ों को आप ध्यान से करिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट को विद डायग्राम, दो डायग्राम बने, रचना के अंदर अलग बना तो उसको भी आप देखिएगा, और आपका जो बनावट है उसके अंदर अलग बना उसको भी आप देखिएगा, ठीक है ना। तो आज के अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहो ना, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मैं खुद ही बोल लेता हूँ ना, लिखने की अपने को जरूरत नहीं रहेगी कि हाँ, आपका क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन क्या है, उसकी रचना व कार्यविधि को समझाइए। क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन क्या है, उसकी रचना व कार्यविधि को समझाइए। कल अपन पढ़ेंगे इसका अगले वाले पार्ट में सिद्धांत, जिसके अंदर फॉर्मूला आएगा कि कितनी इसको एनर्जी चाहिए, और उसके साथ साथ अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना। कल अपन इस मतलब अगले वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 23 के अंदर अपन इस इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना सही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।